बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ये ज़ीज़ी प्लांट नहीं है, ये है रस्कस प्लांट और ये हाइपोफिलम प्लांट है जो कि हाउस प्लांट के तौर पे हम इसको लगा सकते हैं। ये भी एक हाउस प्लांट है और दूसरों से इस वजह से यूनिक है कि इसके जो ये लीव्स होते हैं, इसके ऊपर ये जो डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे फ्लावरिंग होती है। और ये दूसरे प्लांट से मुख्तलिफ है। दूसरे प्लांट्स पे तो ब्रांचेस पे फ्लावरिंग होती है, लेकिन इसके लीव्स के ऊपर फ्लावरिंग होती है। ये भी कोई 4-5 ईयर्स से ही मेरे पास होगा। तो इसकी 1-2 ब्रांचेस थी। जब ये मुझे मिला था बहुत छोटा-सा था और इसकी 2-3 ब्रांचेस थी। लेकिन अब ये काफ़ी फैल चुका है और बहुत बिग पॉट में मैंने इसको लगाया हुआ है। तो जब हम इनको नर्सरी से बाय करते हैं तो वो उन्होंने बताया था कि ये सन का प्लांट है, यानी कि सन वाले एरिया का प्लांट है। तो इसलिए मैंने इसको एक सन वाले एरिया में लगा दिया और ये हम इसको अब डिवाइड करेंगे। इसकी सीड से भी प्रोपगेशन होती है, इसकी जो होती है रूट से भी प्रोपगेशन होती है। इसको रूट से भी हम डिवाइड कर सकते हैं और इसके हम जो सीड्स होते हैं उससे भी जो इस पे बेरीज लगती हैं रेड कलर की या ऑरेंज कलर की, उनको उनमें सीड्स बनते हैं, तो उनको हार्वेस्ट करके हम इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ ये मिलते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये पाए जाते हैं और इनके डिफरेंट लीव्स की शेप्स होती हैं। हर कंट्री के हिसाब से इनके जो लीव्स होते हैं उनकी शेप्स थोड़ी, किसी की गोल होती है और किसी की नोकदार होते हैं लीव्स। लेकिन इनमें जो कॉमन बात होती है कि इनके लीव्स के ऊपर ही फ्रूटिंग होती है। तो इसको 1 दिन पहले हम इसको वॉशिंग कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से सॉइल सॉफ्ट हो जाए, जिससे हम इसको ईज़िली निकाल सकें। अब ये जो लीव्स हैं ब्राउन हो चुके हैं क्योंकि ये सन में पड़ा हुआ है। तो ये सन लविंग प्लांट नहीं है, ये एक हाउस प्लांट है। तो इसको जो है लीव्स अगर हम फुल सन में रख देंगे, अभी मार्च का मंथ है, तो मार्च के मंथ में ये बहुत तेज़ गर्मी है, कोई हल्की गर्मी नहीं है। तो इसमें बहुत तेज़ जो सूरज आ रहा है तो इसकी वजह से ये बर्न हो रहे हैं। इसकी रूट्स देखें, ये भी राइज़ोम बनाते हैं और ये फैलते चले जाते हैं, पूरे सॉइल को, पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और इनको हम रूट से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको अगर हम कट करके नीचे से इसके राइज़ोम जो बनते हैं, तो इनको राइज़ोम से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये एक बुश होती है और बुश की तरह ये बढ़ते हैं, तो ये फैलते चले जाते हैं, तो इनकी हैच बना सकते हैं हम। तो इनको हम बहुत सारे इनके पॉट्स से डिवाइड कर सकते हैं और इनकी जो फल लगता है तो वो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक होता है, उसको हम नहीं खा सकते। दूसरे एनिमल्स और जो बर्ड्स वगैरह हैं वो क्योंकि डाइजेस्ट नहीं करते हैं, जैसे ही खाते हैं वैसे ही फेंक देते हैं, तो वो पोलिनेट करते हैं और साथ में इनको बढ़ाते हैं, इनकी प्रोपगेशन करते हैं। तो बर्ड्स के लिए ये ठीक है, लेकिन ह्यूमंस के लिए ये टॉक्सिक हैं। इंसानों के लिए ये अच्छे नहीं होते। इसकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स, वो भी मेडिसिनली यूज़ होती हैं, लेकिन दूसरी जो लगाने वाली मेडिसिन होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। ये खाने वाली जो मेडिसिन होती हैं उनमें हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इनकी रूट्स बहुत डीपली चली गई हैं, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालाँकि सॉफ्ट सॉइल है और इसको मैंने वॉचिंग की हुई थी पहले, 1 दिन पहले, तो इसकी फिर भी वन हैंडेड जो वर्क होता है वो बहुत मुश्किल होता है। एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर हम 2 हैंड से वर्क करते हैं तो वो ईज़िली हो जाता है। और इनकी बहुत खूबसूरत सी रूट्स बन चुकी हैं, तो ये काफ़ी लॉन्ग भी इनकी ब्रांचेस हो चुकी हैं। जब मैंने बाय किया था तो इतनी लॉन्ग ब्रांचेस नहीं थी। तो इसकी हम प्रोपगेशन भी करते हैं और इसको
फुल सन वाले एरिया में नहीं रखते, क्योंकि ये सन का प्लांट नहीं है, सन लविंग प्लांट नहीं है। इसको हम पार्शियल लाइट में रखेंगे। पार्शियल लाइट में जो या तो इसको हम रख सकते हैं ग्रीन नेट के नीचे, या जो बड़े बड़े दरख्तों और लीव्स के नीचे जो धूप आ रही होती है, छन के जो धूप आ रही होती है, उसमें हम इसको रख सकते हैं। पार्शियल लाइट में रखेंगे तो ये फुल सन का प्लांट नहीं है। पार्शियल लाइट में ही इसको फ्रूटिंग होती है और फ्लावरिंग भी होती है। अगर इसकी सॉइल की बात करें तो इसको सैंडी सॉइल भर मिट्टी पसंद होती है, और ये हमने 3 प्लांट्स हासिल कर लिए हैं। इसके हम और भी बहुत सारे प्लांट्स हासिल कर सकते हैं, और इनको अलग-अलग पॉट्स में भी लगा सकते हैं, और इनको 1 पॉट में भी हम लगा सकते हैं। तो जो सॉइल होती है, हम गार्डन की सॉइल लेते हैं, जो कि चिकनी मिट्टी बिल्कुल नहीं हम देंगे इसको, क्योंकि वो पानी को खड़ा करके रखती है ऊपर वाली सतह पे और जड़ों को नहीं पहुंचने देती। तो इसलिए फिर हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। और ये रस्कस प्लांट जो होता है, बुचर ब्रूम्स, ये प्लांट पानी को ज़्यादा लाइक भी नहीं करता। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट, एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से भर के वाटरिंग करेंगे, और ये इसमें थोड़ी सी मैंने चूंटियाँ एंट्स देखी हैं, और इसको हम स्प्रे कर लेंगे। कोई भी स्प्रे, मच्छर मारने वाला कोई भी स्प्रे आप कर सकते हैं। कोई भी आपके पास जो भी पेस्टिसाइड हो, आप वो इसको कर सकते हैं, ताकि हमारा प्लांट्स महफूज रह सके। गर्मियों में तो वैसे ही एंट्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं प्लांट्स में भी। और हम जो गार्डन की सॉइल होती, हमारे पास जो गार्डन की सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसमें लीव्स भी होते हैं, उसमें जो हमारे गार्डन के वेस्ट, जो इन प्लांट्स का वेस्ट होता है, एलोवेरा की लीव्स भी होते हैं, और बहुत सारे हमारे फेड हुए लीव्स और प्लांट्स, वो सारे ही इसमें शामिल होते हैं। तो इनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और खाद भी मिल जाती है। तो इसमें वैसे भी थोड़ी सी गोबर की खाद शामिल है। बाकी लीफ बहुत सारे हैं इसमें, लीफ कंपोस्ट ऐड हो चुकी, और वो सॉइल भी बन चुकी है, और अच्छी सी, और इसमें उसको खाना भी मिल गया है, खाद भी मिल गई है। तो इसमें सारा कुछ शामिल होता है, और ये अच्छी सी सॉइल होती है जो कि पानी को ऊपर वाली सतह पे नहीं रखती, बल्कि हमारे प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचाती है। तो इसके जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो सॉइल होती है, वो हम सैंडी सॉइल देंगे, और बल मिट्टी होगी उसमें थोड़ी सी हम गोबर की खाद शामिल करते हैं। और जो गार्डन सॉइल होती है वो रिच होती है और हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। इनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। जो हाउस प्लांट्स होते हैं ये इंडोर होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं होती। तो वाटरिंग हम इनको एक दफ़ा भर के कर देंगे। इसकी मैंने कटिंग्स भी लगाई हैं, वो 2-3 डेज़ पहले मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हैं, वो आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि हम इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी रूट्स नहीं बनी होंगी। अभी तो मैंने इनको लगाया है कटिंग से, और इसको अब ये जो इसके लीव्स बर्न हुए हुए हैं, ये धूप की वजह से हुए हैं। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप का ये प्लांट नहीं है। इसको हम, इसके जो लीव्स होते हैं उन पे मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और ये थिक इसके लीव्स होते हैं, जिसकी वजह से वो मिट्टी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से इनके लीव्स को वॉश कर देंगे सिंपल वाटर से। इसमें कोई कीमियाई खाद नहीं होगी, और कोई भी हम इसमें सोप वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके किनारों किनारों पे हम वाटरिंग करेंगे, तो इनके लीव्स को अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। तो इसको अब हमने धूप में नहीं रखना, अब हमने इसको पार्शियल लाइट में भी नहीं रखना, इसको हम रखेंगे शेडी एरिया में। क्योंकि अभी ये प्लांट्स हमने ग्रो किया है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा स्टेबल होने में, तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम शेड वाले एरिया में रखेंगे। जब ये ठीक तरह से अपनी रूट्स बना लेगा, पकड़ लेगा, तो फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पार्शियल लाइट में ले आएंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा गर्मी आनी है। तकरीबन मार्च का मंथ ख़त्म होने वाला है। तो जो मैदानी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये जो लीव्स होती हैं इनके कुछ के ऊपर वाली साइड पे फ्लावरिंग ये डॉट्स बनते हैं, और कुछ
के नीचे वाली साइड पे डॉट्स बनते हैं और इनकी फ्लावरिंग ऊपर भी होती है और लीव्स के नीचे भी होती है। अब जो ये वाला प्लांट है इसके लीफ के इस लीफ के नीचे वाली साइड पे डॉट है और ये इन्हीं डॉट्स के ऊपर इनकी फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है। इनकी ब्रांचेस पे फ्लावरिंग नहीं होती। तो बहुत सारे जो अगर इनको क्लाइमेट्स पसंद आए तो ये फ्रूटिंग करते हैं, वरना फ्लावरिंग के बाद ये फ्रूटिंग नहीं करते हैं। उनको जो एरिया इनको अच्छा लगे या सूटेबल लगे, जो इनको पसंद हो, तो फिर उसमें ये फ्रूटिंग करते हैं। अदरवाइज़ ये हाउस प्लांट के तौर पे फटते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब इनके लीव्स के ऊपर फ्लावरिंग होती है तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसके जो मैंने 2-3 ब्रांचेस मैंने लगाई हैं पॉट में। ये जो लेमन ग्रास वाला पॉट है मेरा, इसको मैंने 2-3 डेज़ पहले ही इसकी रीपोटिंग की है। तो इसमें मैंने लगा दिए हैं, इसकी कटिंग्स लगा दी हैं। ये ज़ीज़ी प्लांट की तरह ही लगता है, लेकिन ये इंडोर प्लांट के तौर पे हम रख सकते हैं, लेकिन ब्राइट लाइट में रखेंगे। लेकिन जो कटिंग्स होंगी उनको हम शेडी एरिया में लगाएंगे, क्योंकि उनकी रूट्स नहीं हैं। जब तक इनकी रूट्स नहीं बनती हैं कटिंग्स की, हम इनको धूप वाले एरिया में नहीं लेके आते। वाटरिंग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ये एक सकुलेंट की तरह ही बढ़ता है। 15 या 20 डेज़ ड्राई सोन में रख के फिर इसको वाटरिंग करते हैं। ज़्यादा वाटरिंग से इसकी रूट्स रोट हो सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।